आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि पूजा पाठ के दौरान ब्राह्मण लोग, पंडित लोग हम लोगों से हाथ में जल लेकर संकल्प क्यों कराते हैं? क्या बिना जल के संकल्प नहीं किया जा सकता? संकल्प और जल से क्या संबंध है? इसके बारे में मैं पूरी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी आप सभी को शायद ही दूसरे चैनल पे मिलेगी, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हाथ में जल लेकर संकल्प क्यों किया जाता है। हाथ में जल लेकर संकल्प करने का मतलब यह होता है कि जिस कार्य के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, यानी आप जिस कार्य के लिए भी आप संकल्प ले रहे हैं, यानी पूजा पाठ हवन इत्यादि अनुष्ठान के दौरान आप लोगों से ब्राह्मण लोग जब संकल्प कराते हैं तो आपसे ये कहलवाते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, यानी आप कहते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ यदि वह ना करूँ, यानी आप जो संकल्प ले रहे हैं, 9 दिन व्रत का ले रहे हैं, चाहे 16 सोमवार का ले रहे हैं, ठान का ले रहे हैं, चाहे कोई भी विभिन्न प्रकार के आप, या फिर आप निर्जला व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं, कई प्रकार के और भी संकल्प लिए जाते हैं कि यदि आप वो काम ना कर पाए तो मुझे जल पीने के लिए भी ना मिले। यही होता है संकल्प का मतलब। यानी आप जिस भी कार्य के लिए जो भी आपने मन से जो भी वचन वाणी का प्रयोग किया, माता रानी के सामने या किसी भी देवता के सामने आपने जल लेके अगर आपने संकल्प किया, तो आपसे ब्राह्मण ये भी कहलवाते हैं कि अगर वो मैं पूरा ना कर सका तो मुझे पीने के लिए जल भी ना मिले। लेकिन ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कई लोगों को संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता है, तो वो इसका अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो मैं आप सभी को भली भांति बता दिया हूँ कि हाथ में जल लेकर संकल्प होने का मतलब यही है कि अगर आप जो भी वाणी अपने मुख से निकाल रहे हैं, गले से निकाल रहे हैं, स्वर के माध्यम से, अगर वो ना कर पाए पूरा तो आपको पीने के लिए जल भी ना मिले। और वेदों और शास्त्रों के अनुसार जल के स्वामी वरुण देव होते हैं। अगर आप प्रतिज्ञा का पालन ना कर पाए तो वरुण देवता आपको कठोर दंड भी देते हैं, यानी जल में वरुण देवता का वास होता है। तो आप जो भी प्रतिज्ञा किए हैं, यानी जो भी आप वचन दिए हैं, चाहे जो भी मन में आपने संकल्प किया है, अगर आप उसका पालन नहीं कर पाते हैं तो वरुण देवता भी आपको कठोर दंड देते हैं। जल के बिना प्राणी का जीवित रहना असंभव है, यानी जल ही प्राण है, और इसी जल को हाथ में लेकर संकल्प करना पूर्ण वचनबद्धता होती है। यानी जल के बिना कोई भी मनुष्य और कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं, ये असंभव है। ये संभव हो नहीं सकता कि बिना जल का कोई जीवित रहे। हाँ, कुछ समय के लिए रहा जा सकता है, लेकिन अनंत समय के लिए नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि जल को ही जीवन कहा जाता है। तो इसी के लिए अगर आप हाथ में जल लेकर संकल्प कर रहे हैं तो वो वचनबद्धता होती है, यानी उसमें आपका वचन भी जुड़ा होता है। जो भी आप देवी देवता के सामने हाथ में जल लेकर, दूब लेकर, अक्षत लेकर, द्रव्य लेकर आप संकल्प करते हैं तो इसका यही अर्थ निकलता है। तो इसी के लिए आप सभी संकल्प का अर्थ जान चुके होंगे। तो अब जो भी आपके घर में अनुष्ठान होंगे, जो भी प्रकार के पूजा पाठ होंगे, उसके दौरान आप सोच समझ के ही संकल्प लीजिएगा। अगर संकल्प आपसे पूरा ना हो जाता है, बीच में ही खंडित हो जाता है, तो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने देवी देवता से क्षमा याचना अवश्य मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आपको दंडित होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो तो भगवान का आपके प्रति प्रेम रहता है तो वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन आपको जब आपसे संकल्प पूरा ना हो पाए, यानी आपने जो वचन बोला है, आपने जो मन की धारणा भगवान से कही है, अगर वो पूरा ना हो पाए तो क्षमा याचना जरूर करें और दोबारा इस गलती को करने का प्रयास ना करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय